नमस्कार सभी को। द्वितीय वर्ष कला MIL हिंदी मीडिया और साहित्य इस तासिका में मैं डॉक्टर संजय रणखांबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम गोपाल दास सक्सेना नीरज जी का, जो हिंदी के जाने माने गीतकार रहे हैं, उनका एक गीत देखेंगे। उस गीत के बोल हैं, जीवन नहीं मरा करता है। अत्यंत प्रसिद्ध उनका यह गीत है और गोपाल दास सक्सेना नीरज नाम से जो हैं गीत लिखते रहे हैं और काफ़ी चर्चित गीतकार रहे हैं। तो उनका एक गीत आपके पाठ्यक्रम में है, जीवन नहीं मरा करता है। इस गीत पर चर्चा करेंगे, इस गीत के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। इसे भी हम दो रूपों में देखेंगे। सबसे पहले मैं गीत को पढ़ूंगा और उसके बाद उस गीत के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। गोपाल दास सक्सेना जी का, नीरज जी का यह गीत है, जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आका पानी। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आका पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वाली, चाल बदल कर जाने वालों, वस्त्र बदल कर आने वाली, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियां फूटी, कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन आई परपन घट पर। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन आई परपन घट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छोड़ा छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की न बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों के नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो यह गोपाल दास सक्सेना जी, नीरज जी का
अत्यंत प्रसिद्ध गीत है, जीवन नहीं मरा करता है। अब हम इस गीत के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। गोपालदास सक्सेना जी का यह गीत मनुष्य के मन में आशावादी भावना निर्माण करता है। कभी कभी जीवन के छोटे बड़े असफलताओं के कारण, पराजय के कारण जो है मनुष्य निराश हो जाता है, दुख में वह डूब जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक प्रेरणा देने वाला यह गीत है कि कुछ दुर्घटनाओं से, कुछ ऐसी निराश कर देने वाली घटनाओं से जो है हमें निराश नहीं होना चाहिए, कुछ दुर्घटनाओं से दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि फिर से एक जीवन का प्रारंभ करना चाहिए। जीवन जो है अखंड है, जीवन जो है अमर है, उसे जीना चाहिए। इस तरह का संदेश इस गीत के माध्यम से गोपालदास सक्सेना जी ने दिया है। हम गीत के अर्थ को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। और कई बार समाज में ऐसे भी लोग देखे गए हैं, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं कि अगर मान लो उनका कोई सपना है, उन्होंने अपने जीवन का कोई सपना देखा है, लेकिन किसी कारण से जो है वह सपना पूरा नहीं होता है, सपना टूट जाता है। कोई लक्ष्य निर्धारित किया है लेकिन वह लक्ष्य पूरा नहीं होता। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो छिप छिप कर आंसू बहाते हैं, जीवन से हार जाते हैं और व्यर्थ में जो है अपने मोती, मतलब आंखों के आंसुओं को उन्होंने कहा है, ये आंसू जो है लुटा देते हैं, आंसू बहाते रहते हैं। तो उनके लिए उन्होंने संदेश दिया है कि कुछ सपनों के से मर जाने से जो है, कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है। क्योंकि कई बार ऐसी भी दुर्घटनाएं हमें सुनने के लिए मिलती हैं कि सपना अगर टूट जाता है, कोई इच्छा अगर जो है मनुष्य की पूरी नहीं होती, तो आत्महत्या तक का जो है लोग प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन हार नहीं माननी चाहिए। सपने भले ही टूट जाएं, लेकिन मनुष्य ने हारना नहीं चाहिए, मनुष्य ने जीवन को मरने नहीं देना चाहिए, छिप छिप कर आंसू नहीं बहाने चाहिए और व्यर्थ में अपने मोती के समान आंसुओं को लुटाना नहीं चाहिए। इस तरह की बात गोपालदास सक्सेना जी इस पहले छंद में करते हैं। आगे वह कहते हैं, ठीक है, सपना मर गया है, सपना क्या होता है? सपने की परिभाषा उन्होंने बताई है। सपना क्या है? उन्होंने कहा है कि सपना क्या होता है मनुष्य का, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। और उनकी दृष्टि से सपना क्या है? तो नयन सेज पर, मतलब नयनों की सेज पर, सेज मतलब जहां हम सोते हैं, वह बेड जिसे कहते हैं, तो नयनों की सेज पर सोया हुआ आंख का पानी मतलब सपना होता है। मतलब कभी भी वह ढुलक जाता है, हमारी आंखों में सपना दिखाई देता है हमारा। देखिए, जो भी सपना हम देखते हैं, हमारी आंखों की चमक बता देती है कि हम अपना सपना पूरा करेंगे या नहीं। इसलिए भी उन्होंने शायद ये कहा है कि सपना क्या होता है, तो हमारी आंखों में बसा हुआ आंख का पानी होता है। और टूटना क्या है उसका? और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। और जिस तरह से जो है जवानी, जिस तरह से, जवानी मतलब युवा, युवक, युवती जो है जिस तरह से कच्ची नींद से जाग जाते हैं, तो सपना टूट जाता है, तो उसका टूटना भी जो है क्या है? सपने का टूटना मतलब इस तरह से कच्ची नींद का जो है, या जो युवा लोग है, युवक है, युवती है, इनका जागना जिस तरह से कच्ची नींद में, अधूरी नींद के साथ यह जाग जाते हैं, नींद को बीच में ही तोड़कर जाग जाते हैं और उनका सपना टूट जाता है। उस तरह से सपने का टूटना भी इस तरह के युवाओं की जो नींद को बीच में ही तोड़ देने जैसा होता है।
मतलब फिर से अगर मैं बताऊं कि जिस तरह से कोई युवक युवती अपनी नींद जो है पूरी नहीं होने देते, बीच में ही जो है नींद को तोड़ते हैं, उस तरह से सपने का भी टूटना है। जवानी में नींद जो है बिल्कुल कभी कभी जो है बीच में ही टूट जाती है, तो उस तरह जिस तरह से वह टूट जाती है उस तरह से सपना भी टूटता है। आगे वह कहते हैं, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। और फिर ऐसे लोग फिर जिनका सपना टूट जाता है वो निरंतर रोते रहते हैं, दुख में जो है आंसू बहाते रहते हैं और इसलिए जो है अपनी सारी उम्र को गीला कर देते हैं। गीला करना मतलब एक तरह से आंसुओं से भिगो देना है। तो ऐसे लोगों को वह गीतकार कहते हैं गीली उम्र बनाने वाले। अपनी उम्र को गीला नहीं करना चाहिए, भिगो नहीं देना है आंसुओं से। डूबे बिना नहाने वालों, और कई ऐसे लोग होते हैं जो बिना डूबे नहाते हैं। अब ये बिना डूबे नहाना मतलब क्या है? डूब जाना मतलब जीवन का पूरा आनंद ले लेना, और बिना डूबना मतलब जीवन का आनंद न लेना। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जीवन का आनंद लिए बगैर अपनी जीवन यापन करते हैं, जीवन जीते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो डूबे बिना नहाने वालों, मतलब जो जीवन के उस रस में जो है डूबते ही नहीं हैं और जीवन बीत जाता है उनका। इसलिए वह कहते हैं गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, बिना डूब कर नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। और जो है कुछ पानी अगर बह गया तो सावन मर गया, ऐसा नहीं होता है। मतलब सावन की बूंदों में बूंदे जो है बरसती हैं और बरस कर वह पानी के रूप में बह जाती हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सावन मर गया है, सावन खत्म हो गया है, सावन फिर से आता है। तो इस तरह से जो है सावन पानी के बह जाने से जो है नहीं मरता है, उसी तरह से कुछ सपनों के मर जाने से जीवन भी खत्म नहीं होता है। आगे वह कहते हैं, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। और मनुष्य के आंसू भी जो हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उनका भी एक मोल होता है। और जिन लोगों के आंसुओं का मोल होता है, मान लो उन लोगों की तपस्या, उन लोगों के जीवन की जो तपस्या है वह पूरी हो जाती है। कोई आम लोग कितना भी रोए, कितना भी आंसू जो है बहाए, उनके आंसू नीलाम नहीं होते हैं, उनके आंसुओं को कोई पूछता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके आंसुओं की भी कीमत होती है, और जब आंसुओं को कीमत मिल जाती है तब कहा जाता है कि उनकी तपस्या पूरी हो गई। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। और कभी कभी माला के बिखर जाने से क्या होता है, तो समस्या खुद ही हल हो जाती है। माला टूट गई है, बिखर गई है, इसका दुख नहीं मनाना है, खुद ही समस्या हल हो गई है, छोड़ देना है उसे। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। और वह कहते हैं कि अपने रूठे हुए दिवस को जो है जो लोग मनाने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों के जीवन में कठिन परिश्रम है, जिन लोगों का हर एक दिवस संघर्ष से भरा हुआ है, वो लोग जीवन से खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं। जो लोग परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, ऐसे लोग मतलब रूठे हुए दिवस को मनाने वाले लोग होते हैं। हर दिन जो वह संघर्ष करते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि रूठे दिवस मनाने वालों, जो लोग जो हैं अपने जीवन यापन के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं, फटी कमीज सिलाने वालों, और जो फटी हुई कमीज सिलाकर जो है अपना जीवन यापन करते हैं, पहनते हैं, ऐसे लोगों को वह कहते हैं कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। और कुछ आपके सपने
अगर अधूरे रहे, कुछ दीपों का बुझ जाना मतलब कुछ सपने अगर अधूरे रहे, कुछ जीवन का लक्ष्य अगर अधूरा रहा, जो का पाना चाहते थे वह अगर नहीं मिला है, मतलब कुछ दीपों का बुझ जाना है। तो कुछ दीप अगर बुझ गए हैं तो आंगन नहीं मरा करता, लेकिन आंगन कहीं नहीं जाता है। भले ही आंगन में 10 दीप लगाए हैं और उसमें से 5 दीप बुझ गए हैं तो आंगन नहीं मरता है। इसी तरह से कुछ सपनों के मर जाने से जीवन भी नहीं मरता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। आगे वह कहते हैं, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। और वह कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी समाप्त नहीं होता है, खोता कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कहीं भी कुछ नष्ट नहीं होता है। केवल जो है पोथी वही की वही है। पोथी मतलब एक ग्रंथ जिसे कहते हैं, यहाँ उस अर्थ में नहीं है। यहाँ केवल हर चीज इस धरती पर जो बनी है वो वही की वही रहती है, केवल वह अपना रूप बदलती है। यहाँ जिल्द मतलब आवरण है, बाहरी रूप है। तो इस धरती पर जो भी है वह कभी भी कहीं नहीं जाता है, खोता नहीं है, केवल रूप बदल कर वह हमारे सामने आता है। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। और जिस तरह से रात अपनी चांदनी उतार कर सुबह की धूप की धोती पहनकर फिर से हमारे सामने सुबह के रूप में आती है, उसी तरह से यहाँ कुछ भी नहीं बदलता। जो भी बदलाव हमें दिखाई देता है वह केवल बाहरी आवरण होता है। वस्त्र बदल कर आने वाली, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। और वो कहते हैं कि वस्त्र बदल कर आने वालों, वस्त्र बदल कर मतलब अपना रूप बदल कर आने वाले कई सारे लोग होते हैं, अपनी चाल बदल कर आने वाले भी कई सारे लोग होते हैं, जिनको अपने कुछ खिलौने खोने का जो है दुख होता है। तो ऐसे लोगों को वह कहते हैं जो वस्त्र बदल कर आने वालों या चाल बदल कर जाने वालों, केवल चंद खिलौने खोने से किसी का बचपन नहीं मरता है। और कोई सपना अगर अधूरा रहा, कोई सपना अगर टूट गया, मर गया, तो भी जीवन नहीं मरता है। कितनी बार गगरियां फूटी, आगे वह लिखते हैं, कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर। और पनघट पर मतलब जहाँ सार्वजनिक रूप से पानी भरने के लिए हम जाते हैं उसे पनघट कहते हैं। और गगरिया मतलब गगरी, जहाँ जिसमें हम पानी लेकर आते हैं। तो कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर। और कई बार कितनी सारी मिट्टी की गगरियां जो है टूट गई हैं, लेकिन कभी भी पनघट पर शिकन नहीं आई, कभी भी वह चिंतित नहीं हुआ, कभी भी वह दुखी नहीं हुआ। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। और कई बार जो है समुंदर की, नदी की किश्तियां, नौकाएं कई बार डूब गई है, लेकिन कभी भी किनारे की, समुंदर के किनारे की चहल पहल कभी भी खत्म नहीं हुई। मतलब जीवन में कभी भी दुख आए, आपदाएं आए, संकट आए, कभी भी चिंता नहीं करनी है, दुख नहीं करना है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गगरियों के टूटने का दुख मनाते हैं, रोते रहते हैं। ऐसे लोग मतलब अंधेरा, दुख की उम्र बढ़ाने वाले लोग होते हैं। लव मतलब रोशनी की आयु कम करने वाले लोग होते हैं। तो इनके लिए वह कहते हैं जो दुखी होते रहते हैं लोग, जो जिनको अपनी किश्तियां डूबने का दुख हुआ है और रोते चले जा रहे हैं, ऐसे लोग मतलब तम की उम्र बढ़ाने वाले, अंधकार की उम्र बढ़ाने वाले और रोशनी की उम्र कम करने वाले लोग हैं। उन्हें वह कहते हैं लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। और कई बार पतझड़ आ जाए, पतझड़ कितनी भी कोशिश करे, लेकिन उपवन को, बगीचे को कभी खत्म नहीं कर सकता है। कितनी भी पतझड़ मतलब ऐसा ऋतु जिसमें सारे जो है वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं,
तो कितनी भी पतझड़ आ जाए लेकिन उपवन को वह कभी समाप्त नहीं कर सकता। उसी तरह से कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मर सकता है। अंतिम छंद है, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। और दूसरा उदाहरण दिया है कि माली अगर अपने उपवन को, अपने बगीचे को भले ही लूट ले, सारे के सारे फूल लेकर चला जाए, लेकिन वह कभी भी फूलों की गंध को नहीं ले जा सकता है। भले ही हमसे सब कुछ लूट लिया जाए, लेकिन हमारी जो निरंतर कर्म करने की जो शक्ति है, क्षमता है, वह कोई नहीं लूट सकता है। भले आज हमारे पास के कोई पैसे लूट कर ले जाए, लेकिन पैसे कमाने का हमारा हुनर, हमारी क्षमता कोई लूट नहीं सकता है। इसलिए वह कहते हैं कि माली भले ही सारे उपवन को लूट ले जाए, सारे बाग बगीचे के फूल वह लेकर जाए, लेकिन फूलों की गंध वह नहीं ले जा सकता। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। और कितने भी तूफानों ने छेड़ लिया हो, खिड़की जो है वह कभी भी बंद नहीं हुई, जिससे धूल आती है। कितना भी तूफान जो है आ जाए, हम कभी खिड़की को बंद नहीं कर सकते हैं, भले ही उससे धूल भी क्यों ना आती हो। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। और ऐसे प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने बात कही है कि कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरों पर धूल उड़ाते हैं, दूसरों को कलंकित करते हैं, दूसरों को लूटते हैं। तो इन्हें वह तूफान की तरह जो है धूल उड़ाने वाले लोग कहते हैं। तो ये ऐसे लोग जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन्हें वह कहते हैं कि कितनी भी आप लोग नफरत फैलाओ और कितना भी सब पर धूल उड़ाओ, दूसरों को कलंकित करो, लेकिन कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। और कुछ लोग भले ही हमें कलंकित करने से हमसे नाराज हो जाएंगे, हम पर जो है कीचड़ उछालने से हम पर नाराज हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है। हमारी सच्चाई जो है कभी छिप नहीं सकती है। दर्पण मतलब यहाँ सच्चाई, इस अर्थ में दर्पण नहीं मरा करता है। हमारी सच्चाई कभी मरती नहीं, और कुछ सपनों के मर जाने से जीवन भी नहीं मर सकता है। इस तरह की बात यहाँ पर गोपाल दास सक्सेना जी ने, नीरज जी ने कही है। कुल मिलाकर अगर कहें तो जीवन में जो निराशा आती है, जीवन में कई सारे संकट आते हैं, जीवन में कभी कभी कलंकित कर देने वाले आरोप होते हैं, तो इससे मनुष्य ने निराश नहीं होना है, हारना नहीं है, बल्कि सपनों के टूट जाने के दर्द को बिल्कुल हृदय में जो है फिर सहेजते हुए नहीं बैठना है, बल्कि उसे भूलकर फिर से जीवन का प्रारंभ करना है। यही संदेश इस गीत के माध्यम से गोपाल दास सक्सेना जी ने दिया है। तो जीवन नहीं मरा करता है, इस गीत के संदर्भ में इतना ही। फिर से हम एक नए गीत के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।